श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराखा जौनपुर संस्था के ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ाएंगे। तो भारत के भौतिक स्वरूप में हमने आपको कई प्रश्न बता दिया। कल में हमने नेक्स्ट दिन में बताए थे आपको अगले दिन कि भारत के उत्तरी भारत की तथा दक्षिणी भारत की नदियों में अंतर बताइए। जैसे उत्तरी भारत की नदियों का हमने बता दिया कहाँ उत्तरी भारत की नदियाँ यहाँ पे बहती हैं, दक्षिणी भारत की नदियाँ यहाँ पे बहती हैं। इनका प्रवाह मार्ग लंबा होता है, इनका प्रवाह मार्ग छोटा होता है। यह जो है कि उबड़ खाबड़ असमतल मैदानों से निकलती हैं, पठारों से निकलती हैं, लेकिन ये जो है कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों से निकलती हैं। इसमें कई चीज़ें हमने आपको बता दिया था। तो आज हमको प्रश्न क्या पढ़ना है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर या पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमको ये पढ़ना है बेटा। तो हम देखते हैं प्रश्न लिखिए। भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय मैदानों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ प्रश्न ये भी आपको पूछ सकता है, पश्चिमी तटीय मैदान करके पूछ सकता है, पूर्वी तटीय मैदान करके पूछ सकता है। यह प्रश्न आपको पूछ सकता है पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें बता रहा है कि पश्चिमी घाट इस वाले तट को बता रहा है, पश्चिमी तटीय मैदान को बता रहा है, या पश्चिमी घाट को बता रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ले पूरे मैदान बता रहा है। फिर इधर पूछा पूर्वी घाट है, पूर्वी तटीय मैदान के बारे में पूछ रहा है। इधर वाला भाग है, दोनों मैदानों के बारे में पूछ रहा है, क्या अंतर दोनों मैदानों में है। ठीक है, अंतर पूछ रहा है तो पूछ सकता है कि भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय मैदानों में अंतर बताइए। पश्चिमी मैदान ये है, पूर्वी मैदान ये है, ये भी पूछ सकता है। या अथवा करके प्रश्न और ढंग से पूछ सकता है, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पश्चिमी घाट भी इसी को कहते हैं, पूर्वी घाट इसको कहते हैं। अर्थात पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट में क्या अंतर है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आइए, उत्तर है आपका पश्चिमी घाट तथा अंतर पश्चिमी घाट
पूर्वी घाट में अंतर क्या है हम देखते हैं। यहाँ पे 2 कॉलम बना लेते हैं। पश्चिमी घाट, यहाँ आप लिख सकते हैं पूर्वी घाट। बता रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान में क्या अंतर है, या पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट में क्या अंतर है। अब इसमें देखते हैं भारत के सागर या अरब के सागर तट पर, यहाँ क्या है देखिए अरब सागर है। अरब के सागर तट पर स्थित, अरब के सागर तट पर स्थित सकरे मैदान को हम क्या कहते हैं, सकरे मैदान को हम पूर्वी घाट कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित सकरे मैदान को हम क्या कहते हैं, सकरे मैदान को स्थित सकरे मैदान को हम पूर्वी घाट कहते हैं। ठीक है ना। इस तरह से हम उसका अंतर हम लिखते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं। ये पूर्वी, उस दिन हमने बता दिया था कहाँ, ये बता रहा था कि खंभात की खाड़ी से लेकर, खंभात की खाड़ी से लेकर कहाँ तक, कन्याकुमारी तक ये पश्चिमी घाट है या पश्चिमी तटीय मैदान है। यहाँ कहाँ है, उड़ीसा के तट से लेकर, उड़ीसा के तट से लेकर कन्याकुमारी तक देखा जाता है। तो ये पूर्वी घाट या पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। ठीक है। हमको इसी में लिखना है तो लिखिए क्या, अरब पहला है इसमें, अरब सागर के तट पर स्थित सकरे मैदान को पश्चिमी मैदान या पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट कहते हैं। देखिए बेटा कहाँ है, इसमें कह रहा है कि अरब सागर के तट पर स्थित, अरब सागर यही है पश्चिम भारत के पश्चिम, इसके तट पर जो स्थित सकरा मैदान दिखाई देता है वह क्या कहलाता है, पश्चिमी घाट कहलाता है। उसके इसमें पहला नंबर देखिएगा, ये बता रहा कि बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित बंगाल की खाड़ी मतलब उड़ीसा के तट से लेकर, उड़ीसा के तट से लेकर कहाँ तक, कन्याकुमारी स्थित ठीक है, पूर्वी घाट स्थित सकरे मैदान को पूर्वी घाट कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान या पश्चिमी घाट
पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। पूर्वी घाट के उत्तरी भाग को यहाँ पर देखिएगा, इसको फिर से, भारत के पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट तथा दक्षिणी भाग को मालाबार का तट कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से पूर्वी घाट के उत्तरी भाग को जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, पश्चिमी मैदान के उत्तरी भाग को या पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं तथा दक्षिणी भाग को मालाबार का तट कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट यहाँ पे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, गोवा से लेकर यहाँ तक ले कोंकण तट कहते हैं, और तथा दक्षिणी भाग को मालाबार का तट कहते हैं, मालाबार का तट कहते हैं। उसी तरह से पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को या पूर्वी घाट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं बेटा? कोरोमंडल तट कहते हैं। आगे बात समझना, पूर्वी घाट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं तथा दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल का तट कहते हैं। ठीक है। इसमें देखेंगे तीसरा क्या है? पश्चिमी घाट पर अनेक ज्वार नद मुख पाए जाते हैं, जिसे एस्चुअरी कहते हैं। ज्वार नद मुख पाए जाते हैं, या जिसे एस्चुअरी के नाम से जानते हैं, या अनेक एस्चुअरी पाए जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर पे, पश्चिमी पूर्वी घाट पर अनेक डेल्टा पाए जाते हैं।
छोटे छोटे अनेक डेल्टा पाए जाते हैं, जिससे हमने बता दिया। कह रहा है कि पश्चिमी घाट पर अनेक ज्वार नद मुख पाए जाते हैं। ज्वार नद मुख जैसे बेटा हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, यहाँ पे ताप्ती नदी बहती है, यहाँ पे माही नदी बहती है, यहाँ पे साबरमती नदी बहती है। ये सब नदियाँ जो है कि दक्षिणी भारत से निकलती हैं, दक्षिण भारत से या उस पठारी भाग से निकलती हैं, जैसे मालवा के पठार से निकलती हैं, यहाँ से देखेंगे यहाँ से निकलती हैं, पठारी भागों से निकलती हैं और ये पूर्व दिशा से होकर पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। कहाँ? ये पूरब दिशा की ओर होकर किधर बहती हैं? पश्चिम दिशा की ओर। कौन कौन सी नदी? ताप्ती नदी, ये क्या है? नर्मदा नदी, ये क्या है? माही नदी, ये क्या है? साबरमती नदी, साबरमती। ठीक है, तो देखते हैं 3-4 नदियाँ जो होती हैं क्या होती है बेटा, ये जो है कि दक्षिण के पठार से या होकर पूर्व दिशा से होकर पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, अर्थात इनका पानी। और सभी नदियों का पानी देखेंगे तो किधर बहता है? सभी नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर सभी नदियों का जल जाता है, पश्चिम से पूरब की ओर जाता है। लेकिन सिर्फ 3-4 नदी भारत की ऐसी है जिसका पानी उल्टा बहता है, अर्थात का मतलब पूरब से पश्चिम दिशा में बहता है। जो पश्चिम से पूरब दिशा में बहती नदी हैं वह नदी डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। लेकिन जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं वह नदी डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि क्या बनाती है बेटा? ज्वार नदमुख या एस्चुअरी बनाती हैं। ठीक है, तो उसमें बता रहा है ज्वार नदमुख या एस्चुअरी बनाती हैं। ठीक है, तो इसमें अगला होगा पश्चिमी घाट। घाट कम चौड़ा तथा असमतल होता है। पूर्वी घाट अधिक चौड़ा समतल होता है। पूर्वी घाट अधिक चौड़ा, यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर देखते हैं ये उड़ीसा की तरफ से चलता है तो कहीं चौड़ा कहीं कम, ऐसे ऐसे का मतलब ये अधिक चौड़ा होता है, जो कि ये डेल्टा पाए जाते हैं। यहाँ पे यहाँ की चौड़ाई ज़्यादा होती है और ये कैसा होता है? समतल होता है। पूर्वी घाट का जो भाग कैसा होता है? समतल होता है, जबकि यहाँ पर डेल्टा नहीं पाई जाती है, अर्थात ये कैसा होता है? समतल। एक कम चौड़ा भी होता है, कम चौड़ा के साथ साथ क्या होता है बेटा? एक कम चौड़ा के साथ साथ क्या होता है? असमतल होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पश्चिमी घाट कम चौड़ा तथा असमतल होता है, पश्चिमी घाट कम चौड़ा तथा असमतल होता है, पूर्वी घाट अधिक चौड़ा तथा समतल होता है। 5 नंबर देख पश्चिमी घाट पर कांडला, कहीं कहीं कांदला भी बोलता है, मुंबई, मारमागांव, तथा चेन्नई के पत्तन स्थित हैं।
चेन्नई के पत्तन स्थित हैं। करा कि पश्चिमी घाट पर कांडला, कांडला देखिएगा यहाँ पे बेटा, कांडला गुजरात में, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र में क्या है, मुंबई, यहाँ पे क्या है, मुंबई, और यहाँ पे देखेंगे मार्मागांव, और यहाँ पे देखेंगे केरल में क्या है, कोचीन, केरल में क्या है, कोचीन के पत्तन। मार्मागांव गोवा में है, महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या है, मुंबई पत्तन पाया जाता है महाराष्ट्र में, गुजरात में क्या पाया जाता है, कांडला पत्तन पाया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि पश्चिमी घाट पर कांडला, मुंबई, मार्मागांव तथा कोचीन के पत्तन स्थित हैं। यहाँ पे देखिएगा किसका बेटा, मार्मागांव तथा कोचीन के पत्तन स्थित हैं, कोचीन के पत्तन स्थित हैं। ठीक है ना, किसका, कोचीन के पत्तन। यहाँ पे देखेंगे क्या है, कांडला, मुंबई, मार्मागांव तथा कोचीन के पत्तन, केरल में कोचीन के पत्तन स्थित हैं। इसी तरह से 5 नंबर इसमें भी देखिएगा, पूर्वी घाट पर कोलकाता, देखिएगा कहाँ है ये पूर्वी घाट, क्या है, कोलकाता। यहाँ उड़ीसा के करीब में क्या है, पारादीप, क्या है, पारादीप, ये छोटा सा पत्तन है। इसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश में देखेंगे क्या, विशाखापट्टनम है, और यहाँ तमिलनाडु में क्या देखेंगे, चेन्नई के पत्तन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पूर्वी घाट पर क्या, मुंबई, कोलकाता, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, तथा चेन्नई के पत्तन स्थित हैं। किसके, चेन्नई के पत्तन स्थित हैं। इस तरह से हमारा अंतर पूरा हो गया। आप देखिएगा बेटा यहाँ पर क्या दिया है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान हमने बता दिया कहाँ से लेकर, यहाँ गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक ले। कहने मतलब जो मुख्य रूप से पढ़ना क्या, खंभात की खाड़ी से लेकर कहाँ तक ले, कन्याकुमारी तक ले। जो सकरी तटीय मैदान के रूप में फैला होता है पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट या पश्चिमी मैदान कहलाता है। ठीक है ना, जो सकरी तटीय मैदान के रूप में फैला होता है वही कहलाता है। उसी तरह से इसमें कह रहा है तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट कहाँ है, पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के तट पर देखिएगा, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित सकरी मैदान को, क्या, पतले से मैदान को, सकरी मैदान को हम क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं। अर्थात उड़ीसा के तट से लेकर कन्याकुमारी तक जो विस्तार फैला होता है, पतला सा सकरी रूप में विस्तार फैला होता है, उसे हम पूर्वी घाट या पूर्वी मैदान कहते हैं। ठीक है, यह हमारा पहला अंतर हो गया। फिर इसमें दूसरा अंतर बता रहा है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को, पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट है या पश्चिमी मैदान है, पश्चिमी मैदान यहाँ खंभात की खाड़ी से लेकर यहाँ तक है। तो इसमें 3 भागों में बटा, लेकिन 2 ही उसमें देता है बेटा अक्सर। इसमें क्या दिया है, मतलब पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग आपने यहाँ से देखेंगे, ये उत्तरी भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग होता है, ये इस भाग को हम क्या कहते हैं, उत्तरी कोंकण तट कहते हैं। मतलब ये यहाँ खंभात की खाड़ी से लेकर गोवा के आसपास तक ले हमने क्या कहते हैं, उस तट को कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक ले केरल के लास्ट तक ले देखते हैं, गोवा कहीं से लेकर केरल के लास्ट ले देखते हैं, तो दक्षिणी भाग को मालाबार का तट कहते हैं, मालाबार का तट कहते हैं। ठीक है ना, यह मालाबार का तट कहलाता है, दक्षिणी तट को मालाबार का तट कहते हैं। ये प्रश्न पूछता है, अतलग उत्तरी में भी पूछता है, बहुविकल्पी में पूछता है। अतलग उत्तरी में पूछता है पश्चिमी तटीय मैदान
को किस किस नाम से या किन किन नामों से जाना जाता है? पश्चिमी तटीय मैदान को किन किन नामों से जाना जाता है? तो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तथा दक्षिणी भाग को मालाबार के तट के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है। और या तो उसमें पूछ सकता है कि कोंकण तट कहाँ स्थित है? कोंकण तट कहाँ स्थित है? तो आपको ऑप्शन दे देगा कहाँ? पश्चिमी तटीय प्रदेश के उत्तरी भाग में, पश्चिमी तटीय प्रदेश के दक्षिणी भाग में, पूर्वी तटीय प्रदेश के उत्तरी भाग में, पूर्वी तटीय प्रदेश के या मैदान के दक्षिणी भाग में। तो क्या सही होगा? पश्चिमी तटीय प्रदेश के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं, जिसमें कि ये कोरोमंडल तट हमको बहुत पूछता है। कोरोमंडल और ये मालाबार, ये कोरोमंडल मालाबार में जो है बहुविकल्पी में जरूर पूछेगा। और इसमें से नहीं पूछेगा तो इसका सिर्फ वही पूछ सकता है अतलगोतरी में कि पश्चिमी तटीय मैदान के दोनों भागों का किन किन नामों से या किन किन भागों से जानते हैं, किन किन नामों से जानते हैं, या पश्चिमी तटीय मैदान या पश्चिमी घाट को किन किन नामों से जानते हैं। तो आपको इसका ही नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें दिया है बेटा पश्चिमी घाट पर अनेक ज्वार नद मुख पाए जाते हैं। हमने बता दिया जो पश्चिम में जो यहाँ से पठारी दक्षिण के पठारी भाग से नदी निकलती, जैसे हमने बता दिया नर्मदा कहाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी भी आकर सूरत में मिल जाती है, जैसे गुजरात ही राज्य में बहती है। इधर से ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पर साबरमती और ये माही नदी बहती है, ऊपर हमारा साबरमती नदी बहती है। ये सब नदियाँ आकर हमारे कहाँ अरब सागर में मिलती हैं। तो कहने का मतलब जितनी भी भारत की नदियाँ आकर अरब सागर में मिलती है वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। वो नदी डेल्टा नहीं बनाती तो क्या बनाती है बेटा? ज्वार नद मुख बनाती है। क्या बनाती हैं? ज्वार नद मुख या एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें बता रहा है, जैसे यहाँ पे हो गया, जैसे अब दक्षिण यहाँ पूर्वी भारत की बात बताएं, पूर्वी तटीय मैदान की बात बताएं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं गंगा की जितनी भी सहायक नदी होती है सब जाकर कहाँ बंगाल की खाड़ी में एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जो विश्व का, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है, जिसका नाम क्या होता है? सुंदरबन डेल्टा होता है। इसी तरह से उड़ीसा नदी भी अपना आती है। उड़ीसा में जो नदी बहती है जिसका माही नाम है, यहाँ पे महाराष्ट्र से जो गोदावरी निकली है, यहाँ कर्नाटक से जो कृष्णा नदी निकली, तथा केरल से क्या? कावेरी नदी निकली। इस तरह से ये नदियाँ जो निकली हैं ये जाकर पश्चिम पूर्वी तटीय मैदान के अंत में क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। लेकिन जितनी भी पश्चिमी तटीय मैदान पर बनाती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो कहने का मतलब आपको प्रश्न पूछ सकता है, अतलगोतरी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की किन्हीं दो नदी, भारत की जो नदी डेल्टा नहीं बनाती नाम बताइए। भारत की कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती? ये भी प्रश्न पूछ सकता है। भारत की कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती? तो नर्मदा, ताप्ती, माही तथा साबरमती नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। या ये भी ऑप्शन के रूप में पूछ सकता है, भारत के, या कहने का मतलब कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? गोदावरी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी और यहाँ पर दे दिया महानदी। तो उसमें कौन सा नदी सही होगा? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी हमारी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन का भी क्वेश्चन कर सकता है, अतलगोतरी का भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर ये पूछता है सिर्फ आप लोगों को कौन सी नदी ऐसा जो डेल्टा नहीं बनाती है, सिर्फ इसको ही याद करना है बेटा। 4 नदी का नाम याद करना, नर्मदा, ताप्ती, माही तथा साबरमती नदी जो डेल्टा नहीं बनाती, जैसा कि ऑप्शन के रूप में हमने बता दिया। ऑप्शन कैसे पूछ सकता है उसको लिख कर भी हम बता देंगे पहले, लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा। फिर इसमें बता रहा है पूर्वी घाट पर अनेक डेल्टा पाए जाते हैं। पूर्वी घाट पर इसमें कहा कि पूर्वी घाट पर अनेक डेल्टा बताए, जैसे कि यहाँ सुंदरबन डेल्टा पाए जाते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे अनेक डेल्टा पाए जाते हैं। अर्थात कहने मतलब पूर्वी तट पर जितनी भी नदियाँ जाकर मिलती हैं सभी नदी क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी घाट कम चौड़ा तथा असमतल होता है। पश्चिमी घाट क्या होता है बेटा? ये पतला होता है, मतलब ये खंबात की खाड़ी से लेकर पतले सिरे में ही फैला होता है। ये कम चौड़ा होता है, लेकिन जैसा चौड़ा कम होता है वैसा असमतल भी होता है, मतलब ऊबड़ खाबड़ होता है, ऊंचा नीचा होता है, ये समतल नहीं होता है। जबकि इसके विपरीत में जो भाग होता है, यहाँ पे देखिएगा बंगाल की खाड़ी तट पर या पूर्वी घाट या पूर्वी मैदान पर स्थित जो भाग होता है वह क्या होता है? वह भाग पश्चिमी घाट की अपेक्षा चौड़ा होता है, और लेकिन जितना चौड़ा होता है उतना क्या होता है? समतल होता है। जितना चौड़ा होता है उतना समतल होता है। इस तरह से यह भाग कम चौड़ा तथा
असमतल होता है, यह भाग अधिचौड़ा तथा समतल होता है। ठीक है, इसमें अंतिम देखेंगे बेटा क्या है हमारा, पश्चिमी घाट पर आप देखेंगे कौन कौन से पत्तन या पानी की जहाज के रुकने का जो अड्डा होता है, जैसे यहाँ पे पत्तन हमारा क्या है, बंदरगाह जिसे बोलते हैं। तो पश्चिमी तट पर गुजरात में हम क्या देखेंगे, कांदला पत्तन है। यहाँ महाराष्ट्र में क्या देखेंगे आपने, मुंबई का पत्तन है। गोवा में मार्मागाओ का पत्तन है और केरल में कोचीन के पत्तन स्थित है। अर्थात पश्चिमी घाट पर क्या क्या है, कांडला मुंबई, मार्मागाओ तथा कोचीन के पत्तन स्थित है। उसी तरह से आप इस पर भी देख सकते हैं कि पूर्वी घाट पर आप देखेंगे कि जैसे कोलकाता में क्या है, या पश्चिम बंगाल में कौन सा पत्तन है, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में क्या है, कोलकाता पत्तन है। यहाँ उड़ीसा के तट पर देखेंगे तो पारादीप है, क्या है, पारादीप का पत्तन होता है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो कौन सा, विशाखापट्टनम का पत्तन होता है। और सबसे नीचे तमिलनाडु में देखेंगे तो कौन सा पत्तन होता है, चेन्नई का पत्तन होता है। अर्थात इस तरह से हम बता सकते हैं पूर्वी घाट के तट पर या पूर्वी घाट पर आप देखेंगे कौन कौन से पत्तन हैं, पूर्वी घाट पर या पूर्वी तटीय मैदान पर ये कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम और चेन्नई के पत्तन स्थित है। इस तरह से हमारा जो है कि ये जो अंतर पूरा हो गया। ठीक है, तो ये इस अंतर में आपको प्रश्न इसका ज़रूर पूछेगा, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है। या तो इसका अंतर पूछ देता है, या तो इसमें आप ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछ देता है, या इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछ देता है। तो इसमें से आपको एक प्रश्न ज़रूर आपको पूछेगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, जो चीज़ न समझ में आएगा फिर पूछिएगा आप। ठीक है।